भाई इंतज़ार हुआ ख़त्म। साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद अब पाकिस्तान की भी प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो कि 26 तारीख को स्टार्ट हो रहा है और 30 तारीख तक इख्तिताम पजीर होगा। इस पर जो प्लेइंग 11 है सबसे पहले उस पर जिक्र कर लेते हैं। हमारे पास है शान मसूद कैप्टन जो आ रहे हैं, ओपनिंग में इस बार आ रहे हैं और क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को निकाल दिया गया है प्लेइंग 11 से, अब शान मसूद ओपनिंग आ रहे हैं और साइम अयूब उनके साथ आ रहे हैं ओपनर। वन डाउन पे आए हैं कामरान गुलाम जो अब्दुल्ला शफीक की जगह आए हैं प्लेइंग 11 में। और ऑब्वियसली बात है लास्ट जो आप इंग्लैंड सीरीज थी उसमें ये बाबर आजम की जगह खेल रहे थे। फर्स्ट टेस्ट में जो है वो आपके बाबर आजम खेले थे और सेकंड और थर्ड में कामरान गुलाम आए थे उनकी जगह। और अब कामरान गुलाम को लगता है कि परमानेंट मेंबर बना दिया गया है टेस्ट में भी और ओडीआई में भी। तो टेस्ट में आपके वन डाउन आ रहे हैं कामरान गुलाम, सेकंड डाउन एज यूजुअल आ रहे हैं बाबर आजम। वनडे में बाबर आजम आते हैं वन डाउन और टेस्ट मैच में आते हैं सेकंड डाउन बाबर आजम। और उसके बाद बाबर आजम के बाद आ रहे हैं सऊद शकील। अच्छा, वैसे इसमें रिजवान ऊपर लिखे हुए हैं और सऊद शकील उनके बाद लिखे हुए हैं, तो दैट मीन्स कि शायद ये लोग रिजवान को पहले भेजें, मतलब रिजवान को ऊपर भेजें और सऊद शकील को उनके बाद भेजें। लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा ये। आप सऊद शकील को उनके अपने नंबर पे खिलाएं और रिजवान को, क्योंकि वो रन बॉल खेल लेते हैं टेस्ट मैच में, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल लेते हैं टेस्ट मैच के हिसाब से, तो आप उनको बाद में भेज सकते हैं जो उनका नंबर शुरू से रहा है। फिर उसके बाद आपके आगा सलमान आएंगे और उनके बाद इस बार आमिर जमाल को नहीं खिलाया गया है। आमिर जमाल की जगह नुमान अली को लेकर आए हैं। ये क्या डिसीजन सही था कि नहीं था उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले नुमान अली के बाद जो प्लेयर आ रहे हैं हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो आप देख लें, नसीम शाह आ रहे हैं, मोहम्मद अब्बास आ रहे हैं और मीर हमजा आ रहे हैं। मतलब खुर्रम शहजाद को भी नहीं खिलाया गया है, जो हमारे डेल स्टेन 2.0 हैं उनको भी नहीं खिलाया गया है। नसीम शाह को लेकर आए हैं। इस प्लेइंग 11 को मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा इस लिहाज से क्योंकि आपके पास जो स्क्वाड अवेलेबल है उस लिहाज से आपने एक अच्छी टीम बनाई है। और आपकी जो शान मसूद है वो ओपनिंग में आ रहे हैं। शान मसूद का ओपनर टेस्ट मैच में एक नेचुरल पोजीशन है नहीं, नेचुरल एक नंबर है नहीं। वो वन डाउन पे आते रहे हैं टेस्ट मैच में, इंटरनेशनल जो भी उन्होंने खेला है। वो शुरू में तो ओपनर आते थे लेकिन अब वन डाउन में आ रहे थे और एक अच्छा हमें उनकी नंबर अच्छा लग रहा था उनके लिए कि वन डाउन है, क्योंकि जो ओपनिंग आते हैं उसमें ज़्यादा स्विंग देखने को मिलती है। शान मसूद के लिए ये वो चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इस लिहाज से वन डाउन पे उनकी अच्छी पोजीशन थी। लेकिन ऑब्वियसली बात है जो आपकी अभी सूरत क्रिएट हुई भी थी कि अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है और ये सब चीज़ें, तो उस लिहाज से एक अच्छा डिसीजन था इस सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन वैसे ओवरऑल नहीं, शान मसूद को ओपनर नहीं आना चाहिए, वन डाउन आना चाहिए। उसके बाद एक और डिसीजन अगर आप देखें तो नुमान अली को लेकर आए हैं आमिर जमाल की जगह। आधे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आमिर जमाल को खिलाना चाहिए था कि भाई आमिर जमाल सैना कंडीशंस में अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो उनको खिलाना चाहिए था। वो डैक को भी हार्ड हिट करते हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी विकेट्स ली थी। मैन ऑफ द सीरीज़ होने वाले थे लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज़ हार गए थे, जिस वजह से वो भी मैन ऑफ द सीरीज़ नहीं हुए। तो इस वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई नुमान अली को खिलाना एक अच्छा डिसीजन था। वो इस वजह से क्योंकि नुमान अली स्पिनर है तो ऑब्वियसली आपको थर्ड या और फोर्थ डे में या उसके बाद आपको स्पिन देखने को मिलती है, तो इस लिहाज से नुमान अली को खिलाना एक अच्छा डिसीजन था। और नुमान अली बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, अपने आप को वो लारा भी मानते हैं और हो सकता है वो हो भी, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं वो अच्छा डिसीजन था। मेरे ख्याल से नुमान अली को खिलाना ज़्यादा अच्छा डिसीजन था क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी स्पिनिंग में आपको सपोर्ट मिलेगी। लास्ट जो फोर्थ और फिफ्थ डे होगा उसमें आपको सपोर्ट मिलेगी बॉलिंग से। और दूसरा कि ये कि आमिर जमाल जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन में भी अच्छे हों। हो सकता है कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन में वो और ज़्यादा रन लीक करें, जैसे हमने देखा हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा लीथल हो जाते हैं, लेकिन जब वो कहीं और जाते हैं, वो कहीं और खेलते हैं। इवन साउथ अफ्रीका में उन्होंने खेला जहाँ पे लोकेशन ज़्यादा बाउंस होती है तो सपोर्ट होगी जैसे बॉलर्स को, लेकिन वहाँ पर भी हारिस रऊफ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं हुई। तो आमिर जमाल के लिए भी सेम ही है कि वो रन लीक कर सकते हैं। आपके जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स आपके पास खेल रहे हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हाँ, एक ऐसा फास्ट बॉलर होना चाहिए था जो कि हार्ड डैक को हिट करे और बाउंस ज़्यादा करना जानता हो और तेज़ बॉल कराए, तो उसके लिए खुर्रम शहजाद आपके पास थे, लेकिन आपने उनको नहीं खिलाया नसीम शाह की जगह। ये एक बहुत ही बुरा डिसीजन है हमने देखने को मिला। नसीम शाह को अभी रेस्ट कराना चाहिए था और खुर्रम शहजाद, मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास के साथ जाना चाहिए था, जो कि हमने एक पोस्ट भी लगाया था। जो आपका प्रोबेबल फास्ट बॉलिंग ट्रियो बनता था वो मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और आपके खुर्रम शहजाद बनता था। और खुर्रम शहजाद भाई डेल स्टेन 2.0 है यार, आपने उनको हल्का ले लिया यार। वो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में एक बहुत लीथल साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर तो कोई ऐसा इशू है कि उनको फिट नहीं है,
क्योंकि जाहिर सी बात है वो कुछ अर्से पहले तक इंजरी से वो वापसी आए थे, तो हो सकता है वो फुली फिट ना हो, तो फिर आपने उनको नहीं खिलाया तो फिर सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी टूर्नामेंट्स खेले हैं फिट होने के बाद, और प्रेसिडेंट कप भी खेले थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो फिट ना हो। तो ये नसीम शाह को खिलाना बहुत ही बुरा डिसीजन था। अच्छा, अब दोनों साइड से प्लेइंग 11 अनाउंस हो चुकी है। साउथ अफ्रीका की भी कुछ घंटों पहले अनाउंस हो गई थी और अब पाकिस्तान की भी अनाउंस हो चुकी है। तो अब ज़रा मैच के बारे में बात कर लें। बॉक्सिंग डे का मैच है, 26 को स्टार्ट हो रहा है, 30 को ये ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सीरीज़ है ना, वो है बाबर आजम और सऊद शकील के लिए, क्योंकि बाबर आजम पे भी अभी ये हो रहा है कि बाबर आजम फॉर्म में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपने देखा टू बैक टू बैक इन्होंने 50s मार दी हैं ओडीआईज में, तो ये फॉर्म में वापसी आ रहे हैं। और टेस्ट मैच में अगर ये बड़ा स्कोर कर देते हैं 100 या मतलब 100 भी स्कोर कर देते हैं, तो ये काफ़ी उनको कॉन्फिडेंस देगा और चैंपियंस ट्रॉफी में हमें मदद होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर फॉर्म उनकी वापसी आ जाती बाबर आजम की, तो जो है हमें ही, पाकिस्तान क्रिकेट को ही मदद होगी। फिर सऊद शकील की अगर बात करें, सऊद शकील भी आपने देखा कि उन पर काफ़ी वो रहा था कि भाई इनको टीम से निकालें, मतलब ऑडिया से तो उनको निकाल लिया था। अब टेस्ट में भी उनको शायद कंसिडर नहीं किया जा रहा, कमरान गुलाम को उनकी जगह लेकर आएंगे या क्या सीन है बाद में। लेकिन सऊद शकील के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का मुंह चुप कराएं, क्योंकि बात यह है कि उनकी जो एवरेज है ना, वो भी 50 अबव है। मतलब इतनी अच्छी एवरेज टेस्ट मैच में किसी हमारे और प्लेयर की नहीं है इस वक्त, और टॉप 10 में आ रहे हैं, मतलब 10th नंबर पे हैं ये। टॉप 10 बैट्समैन में आईसीसी की तरफ से जो आए हैं उसमें टॉप 10 में ये हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो सीरीज़ है उसमें मज़ा है देखने में। जैसे बॉर्डर के बाद की ट्रॉफी में भाई मज़ा आ गया था, दोनों तरफ से स्लेजिंग चल रही है और फिर मिर्च मसाला चल रहा है। तो इसमें सीरीज़ में भी हमें भाई स्लेजिंग देखनी है। शान मसूद से भी मेरा ये एक गुजारिश होगी कि भाई आप स्लेज करें, सामने वाले प्लेयर्स को भाई मार देंगे उसके। तो मतलब बात ये है कि आप फिर स्लेजिंग करें और मज़ा है देखने में ये वाले सीरीज़ जो है ना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।